गाइस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 एनी वन, कौन सा वाला? देख ऑर्डर इसका लिखना है, ठीक है ना? एट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दिस फैमिली। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक ही है, तो इसका ऑर्डर 1 रहेगा। इसमें भी एक ही है तो इसमें 1 रहेगा। इसमें 2 है तो इसका ऑर्डर 2 रहेगा। इसके अंदर का फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह। हाँ, तुम्हारे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स रहते हैं उतना उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनता है, ठीक है? क्वेश्चन 2 एनी वन? वैसे वहाँ पे ऑर्डर 2 है, तुम्हारे को आना नहीं चाहिए था वो, बट एम भी आर्बिट्री कांस्टेंट और सी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका। एकदम सेकंड का सेकंड बोलना बेटा वो। देखो एक बार जस्ट ये तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम हो गया रहता, तो मेरा फाइनल आंसर आता था वाई एस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो उसका सेकेंड का सेकेंड वाला है वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद आपको। नहीं तो देख, तेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आता था, तू सब्सटीट्यूट करती थी अगर तेरे हिसाब से? एम प्लस एक्स नहीं, जो भी तूने गलत लिया है। रुक जा एक बार, वो सेकेंड का सेकेंड वाला अपन देखेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन एनी वन? तो ठीक है, तो बढ़िया। तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ऐसा रख दे, या फिर ऐसे भी रख दे, 2 कॉमन ले काट दे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जो भी हो। हार्दिक तो बस हो गया ना, तेरे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, तेरे को बन गया तेरा, कहीं डालना नहीं है तेरे को भी। तुम्हारा टारगेट इसमें से ये रहता है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हटाना वहाँ से। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 4th का कोई सब पार्ट कौन सा वाला? ये तो ईजी है बेटा, हाँ वही 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x अपॉन वाई रहेगी। बड़ू आ गया अभी? नहीं नहीं नहीं, तक तो है चैप्टर 8। हाँ अब देखिए 4th का थर्ड वाला, एक मिनट, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, 1 ज़ा 2 ज़ा ये वाई और वाई कर गया, तो y इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स या 2x डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, क्या है उसका 4th का आंसर? कौन सा लिखा एक्स स्क्वायर का? हाँ क्या है आंसर दिया हुआ बेटा? वही है ना। अब बेटा देखो, अभी तक के अपन लोगों ने बेटा अब एक ही वो लिया था, वेरिएबल अपना चल रहा था, आर्बिट्री कांस्टेंट चल रहा था। आई थिंक आपने 3rd तक के तो कर ही लिया था। अब 4th वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं नोटिस करूंगा तो मेरे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, उसका सेकेंड सब पार्ट में भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। बेसिकली अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप 2 बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के ले जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं। इनफैक्ट आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ऐसा रहता है, समझ लो। मेरे को एक बार 4th का फर्स्ट सब पार्ट डिक्टेट करना बेटा। देखो पहले मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको मैं y1 लिख दूँ क्या यार, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए। मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, बस खत्म, यही आंसर हो गया मेरा। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहा मैंने, वो करने के कारण मेरा ओरिजिनली इसमें का जो भी इसमें का दोनों के दोनों हट गए, तो हो गया सॉल्व है। सेकेंड सब पार्ट बता इसका क्या था?
ठीक है। ए और बी से वो है कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव का निकाला मैंने माइनस ए अपॉन आर का स्क्वायर, करेक्ट। अब मैंने जान बचे आर स्क्वायर को यहाँ ला लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो पहला वाला इंटू दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा वाला इंटू पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। ये तो वहाँ पे जगह जीरो ही है, ये आर कॉमन निकले कट जाएगा, तो आर डी वी बाई डी आर डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस टू डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 1। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ, मैंने एक सेकेंड डेरिवेटिव किया, करने में मैंने स्मार्टली यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ भेज दिया था मैंने, जिससे मेरा ए डायरेक्टली एलिमिनेट ही हो जाए। वो नहीं भी करता डिफ्रेंशिएटर को सब्स्टिट्यूट वगैरह करना पड़ता मेरे को इधर उधर। एक बार नित्यम रुक जा बेटा, प्लीज़ रुक जा। एग्जाम्पल नंबर 5 के दोनों सब पार्ट्स को डिक्टेट करना धीरे धीरे। ए एक्स स्क्वायर या ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? हाँ, ये पहला ही सब पार्ट है ना। अब देखो गाइस, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है चैलेंजिंग है पहले से कंपैरिजन में। 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकले, काट भी दिया बेटा मैंने। देखो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ए और बी को एलिमिनेट कर रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव से वेरी फ्रैंकली कुछ भी एलिमिनेट तो नहीं हुआ है। एक बार जो मेरे को ऑप्शन है दूसरा डिफ्रेंशिएशन निकालने का वो भी निकाल लूँ मैं। हाँ देखते ना, तो ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा y इंटू वाई वन का डिफ्रेंशिएशन प्लस y1 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0 अभी के लिए। हाँ, ये ए, यस करेक्ट बेटा, y2 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब मेरे को यहाँ से, हाँ हो गया, देखो अभी मैंने ये यहाँ से a इज इक्वल्स टू माइनस बी टाइम्स y2 प्लस y1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। हाँ, ये इक्वेशन 1 माना, ये इक्वेशन 2 माना, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया सेकेंड इक्वेशन को इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा मेरे लिए, माइनस बी y2 प्लस y1 का स्क्वायर x प्लस बी y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक है ठीक है। पूरे में से b कॉमन निकल के वहाँ पे भेज दिया अगर मैंने तो वो हट जाएगा, तो बेसिकली बन गया y1 इज इक्वल टू y2 प्लस y1 का स्क्वायर। देखो तो ये आंसर है क्या, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अरे भाई हीर के टी शर्ट में भी पैनकेक्स लिखा है। हाँ, तो तब से पैनकेक ऑफर ही चल रहा था दिमाग में। क्या आंसर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, फिर तो गलत है अपना। अरे हाँ, ये एक्स खा गया, सॉरी मैं, ये यहाँ पे इंटू एक्स भी है टोटल केस में ना, तो ये एक्स वाई और ये एक्स y1 का स्क्वायर। हाँ एक्स, हाँ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। बट ये भी बताना पड़ता ना बेटा अपने को, एक्स वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही आंसर आया, उसने वहाँ पे का एक्स कॉमन निकाल दिया। ये समझ में आया अपने को कैसे हुआ। देखो अब ये जो इसका अनय का बोलना था सर, ये तो हो ही नहीं रहा बेटा, पहले इसमें ना अपने आप ही हट जा रहे थे, यहाँ पे अपने को स्मार्टली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जैसा करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस वॉज विथ सब पार्ट फर्स्ट। हाँ, इसका सेकेंड सब पार्ट बोलिएगा एक बार, एक सेकंड का, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। तो वैसे और ज़्यादा तो नहीं पता, पर इसमें ई की पावर 2x कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो बच रहा है b प्लस 2a प्लस 2bx। या फिर रुको 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 रुको, समथिंग बेटर दैट मे बी आई कैन थिंक ऑफ इज, ये पूरी की पूरी चीज़ मेरी y के बराबर है। हाँ, तो y1 इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू बी प्लस वाई, फेयर इनफ। अब एक और बार डिफरेंट, हाँ 2y सॉरी, हाँ अब सेकेंड डेरिवेटिव किया,
टू बी ई की पावर 2x प्लस 2y1 हाँ देखो ये इक्वेशन 1, और उसको दे दो। ये इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से रुक जाओ, कि यहाँ से 1 में से मैं b ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2y नहीं y1 माइनस 2y लिख दूँ। पर बेटा फर्स्ट इक्वेशन में आप e की पावर 2x को अपने अपने को दोगे तो हो जाएगा शायद। नहीं ना बेटा, अपन यहीं पे ऐसा कर देते हैं, देखते अभी क्या। ये इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, अब मैं 1 को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 1 इन 2, तो y2 इज 2 b ई की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ y1 माइनस 2y प्लस 2y1, तो y2 इज 2y1 माइनस 4y प्लस 2y1, तो y2 इज 4y1 माइनस 4y। देखो तो ये है कि d2y ओवर dx स्क्वायर इज 4dy बाई dx माइनस 4y। प्लस 4y हो जाएगा ना बेटा, 2y1 का हो जाएगा, मैंने बेटा ये तो माइनस 2y है ना मेरा, इनका प्लस 4y। तो मेरी गलती कुछ हुई है ना। लास्ट स्टेप के सेकंड लास्ट कैसे यहाँ से यहाँ पे बेटा ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है ना, 2y1 प्लस 2y1। क्या आंसर लिखा हुआ है ये दिखा एक बेटा। अरे वो ही है भाई, उसने सब कुछ एक साइड पे रखा हुआ है। ये देखो ये y2 प्लस 4y माइनस 4 या फिर माइनस 4y 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, उसका भी यही आंसर है। समझे ये चीज़ें क्या हुई है। हाँ आप लोग एक बार टिल एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करोगे, छापना मत ना, तो वहाँ से ना तो स्क्रीन पे से ही पागलो सामान, और होमवर्क करने की कोशिश किया करो नित्यम। कोशिश या फिर होमवर्क, हाँ तो कोशिश पहले करो उसके लिए। ज़्यादा क्लास ले लेते हो तो घर जाके किताब देख के चलना। हाँ वो ठीक है, पर करना पड़ेगा। भाई देख अपन लीड में है, पीवीएम का अगर आ गया फाइनल एग्जाम, तुम्हारा फाइनल एग्जाम आ गया और डेट्स मैच नहीं रहेगी, तुम्हारे इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन, उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन, ऐसा करके। ये तो यूनिट टेस्ट है ना बच्चे मेरे, तो फाइनल हाँ, तो अपने उसके लिए पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो अपन रिविजन वैसे कर पाएंगे ना चीज़ों के। सर इज इक्वल्स टू 1 एक बार ऊपर करो। चल डिफरेंशियल अपन वैसे भी देख, अपन ईदर वे स्टिल फ्राइडे लेने वाले हैं, जैसे ही फ्राइडे को अपना क्लास खत्म होता है उसके बाद में अपने को रहेगा ही नहीं एक हफ्ता, क्योंकि तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, उसके बाद लेंगे तो यू विल गेट सम हॉलीडेज, डोंट वरी। फ्लैश कोर्स कब कर लूंगे आप? वो देखते करेंगे कुछ ना कुछ अपन लोग बेटा, उसका टेंशन मत ले। ऊपर स्क्रॉल करो, एक मिनट मेरे को एक बार ये सबसे ऊपर फर्स्ट वाला पार्ट, नीचे 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 नीचे, ये नहीं फर्स्ट वाला जीरो आ गया तो मेरे सबसे ऊपर थोड़ी बोलते हैं इसको। को। ए यार रहने दो।
क्या क्वेश्चन था बेटा एग्जाम्पल 4 का सेकेंड? b इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b का। जो आपने इसका सेकंड डिफरेंशिएशन y इंटू y1 का गलत है ना? ये तुमने सही किया है, बाई वन का स्क्वायर सही किया तुमने डिफरेंशिएशन बताया हाँ बट वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। बेटा। कहते ये ए अगर स्मॉल था तो ठीक है, बट अगर ये ए ये वाला है कैपिटल, तुम्हें भी कैपिटल लिखना। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नहीं है बेटा, पहली बात तो ये। तो अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखूँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वैसा लिख ले या तो तू, या कुछ मत लिखो, समझ में आ जाता है। ऐसे एरो बना दूँ? नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो लिख दे पहले तो, ठीक है। एक समझ आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ये सही है तेरा। हाँ तो तेरा ये अच्छा, ये तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रही है तू, हाँ डिफरेंशिएटिंग अगेन। हाँ तो ये ए ठीक है, ये बी, ये सही है तेरा डेरिवेटिव, ये भी सही है। अब यहाँ से सुन, यहाँ से तेरा शायद से अपन ने ना ए की वैल्यू निकाले थे, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा पहले, हाँ देखो ये इसको पूरा इधर डालेंगे तो माइनस बी इंटू ये पूरा का ब्रैकेट, हाँ और फिर वो चीज़ की वैल्यू जो है ए की वैल्यू यहाँ डालेंगे, पूरे में से बी कॉमन से कट जाएगा फिर वो। अपना आंसर गलत है। हाँ एक मिनट, उसने या अपन ने? अच्छा, b1 का होल स्क्वायर लिया एक सेकंड क्या, एक सेकंड। क्या मेरे साथ सही दिख रहा है अपने को? मेरा तो उनका आंसर क्या दिया है मुझे बताया एक बार। नहीं नहीं नहीं, उनका r d2b अपॉन dr स्क्वायर प्लस dv अपॉन dr का होल स्क्वायर अपना गलत है। इंटू 2। उनका शायद से, उनका ये आंसर गलत है, अपना सही है बेटा मोस्टली। नहीं हमारा पूरा सही है बस b1 में स्क्वायर डालना। वही तो तो यार देखो तो एक बार ये देखना उच्च मेरे। हाँ तो इनका गलत है, आर स्क्वायर में इंटू डी वी बाई डी आर थोड़ी आएगा, आर इनका गलत है, यहाँ पे ठीक करो बेटा। इन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकेंड सब पार्ट गलत है बेटा। देख उन लोगों ने क्या किया है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया समय पे, ये इंटू डी वी बाई डी आर भी कर दिया है। वो आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब डी वी बाई डी आर क्यों मल्टीप्लाई होगा उसमें, वो गलत है उन लोगों का। तुम लोगों को ना परसों शायद से छुट्टी मिलने वाली है। हम्म? मैं तो ज़्यादा सोचा था कि अपन लोग फिर सैटरडे संडे भी ले लेते ना। हम्म? तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से क्या मैं बता रहा था हमारे को। सैटरडे संडे तो छुट्टी चाहिए सर, अगर बहुत खींच लिया आपने मेरी गाड़ी को, हिंदू सामान मारे हो सर आपने। फोन करना है।
बेटा मेरा देख वो y इज इक्वल्स टू करके है ना, हाँ तो क्वेश्चन में तूने जो क्वेश्चन जब ये जो है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू नहीं था ना, जो तू dy बाई डी एक्स लिख दी उसको, मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड y था इसलिए dy बाई डी एक्स लिखा। डिफरेंशिएशन किया हमने वहाँ पे तो y y1 नहीं आना चाहिए। नहीं ना बेटा y का डिफरेंशिएशन y1 ही रहेगा ना सर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाम क्या है? बढ़ेगा आगे, सर एक सेकंड मैंने ट्रांसफर ये वाली का लास्ट वाली तो हमने कॉपी क्या क्या किया बेटा अभी? लास्ट में किया कुछ नहीं, मैंने जो माइनस ऑफ ये पूरा करा था उसको राइट हैंड साइड में ले गया हूँ मैं। नित्यम समझ में आ रहा है कि मेरे भाई? ये पेन किसका है? तो बेसिकली अभी अपन लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ किया है कि इक्वेशन दिया हुआ है और अपन लोग पूरी कोशिश करके उसे जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट से वो हटा रहे थे, ठीक है। अब बेटा अब अपन लोग थोड़े से ना पागल जैसे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को लास्ट ईयर के स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला का बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का नॉलेज वगैरह ने क्या, आपको 2 पॉइंट से इक्वेशन, 1 पॉइंट स्लो पकड़ की इक्वेशन जो थी वो पता होनी चाहिए। सर्कल्स का जनरल फॉर्म जो था वो पता होना चाहिए और पैराबोला का भी। तो देखो मेरे को जितने याद है ना मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कल का हमको तो ये सब कराया ही नहीं है। काट दिया गया, हाँ हमको ये तो कुछ नहीं कराया। कर ले अपन, बट सिंपल ऐसा कुछ ये नहीं है। अभी देखो अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है a, b है और रेडियस r है तो इक्वेशन बनती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये ठीक है। हाँ, पैराबोला अगर ये राइट ओपनिंग है जिसका ये a, 0 है तो वो रहता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। लेफ्ट साइड अगर ओपनिंग है यहाँ पे जो वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स नहीं क्या, फोकस का माइनस a है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ऊपर खुलने वाला अगर है ये 0, a बेसिकली हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये नीचे खुलने वाला अगर है तो वो जाता है ये 0, माइनस a, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। यहाँ तक एक बार का ठीक है। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन वगैरह का तो यार जितना मेरे को याद है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक था, जहाँ पे m वॉज द स्लोप और c वॉज y इंटरसेप्ट। फिर y माइनस वाई वन इज m टाइम्स x माइनस x1 था, ये स्लोप था ऑब्वियसली, और x1 y1 आपको कोई भी कोऑर्डिनेट था। ये ऐसे क्वेश्चंस थे, याद है आप लोगों को? एक बार के लिख के रख लो ये चीज़ है।
नोट कॉपी में लिख रहे हो ठीक है, मेरे साथ बुक में भी कहीं लिख के रख लो, राजा जहाँ पे एक्सरसाइज का शुरू हो रहा है क्वेश्चन उसके आसपास लिखोगे बेटर रहेगा। ये इतना अजीब सा कहाँ से एंगल होगा, अपना हुआ है ना क्वेश्चन सॉल्व किए ना अपने 50। हाँ ठीक है, अपना इजी था मेथड। एक मिनट रुक जा। चलिए हो गया ये लिखना। अब देखो ये पहला जो 6th एग्जाम्पल है उसके अंदर सिर्फ उसने ऑर्डर पूछा है, इट हैज नॉट आस्क्ड अस टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 3 है। बेटा रेडियस 3 होना चाहिए, सेंटर अपने को दिया गया है क्या, नहीं, तो सेंटर मेरा a कॉमा बी हो रहा है, तो ये मेरे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो गए। मेरी इक्वेशन थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी ये हो गया था 9 मेरा। यहाँ पे दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है a और b, तो क्या हो गया मेरा डिफरेंशियल, इसका ऑर्डर 2 हो गया। फेयर इनफ। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो अगर मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मान के चलो एक बार कर, ठीक है, बट ये अगर ओरिजिन से ही पास हो रही है मेरे को पहले से पता है, तो c की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। क्यों सर, 0 इज इक्वल टू एम इंटू 0 प्लस सी। c की वैल्यू बेसिकली 0 है, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स रहती थी, करेक्ट। हाँ, अब जैसे ये आ गई है, इसका मेरे को क्या निकालने का है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम रहता था, उसमें सब्सटीट्यूट किया, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो y अपॉन एक्स इज dy बाई डी एक्स, या y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स, तुमको जो लिखना है तुम लिख सकते थे। फेयर एनफ है यहाँ तक का। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस एंड रेडियस 1। अब देखो x एक्सिस पे उसका सेंटर है, इसको कुछ a कॉमा 0 मान लो अभी के लिए, हाँ, रेडियस 1 है मेरा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वैसे बन जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फेयर इनफ है यहाँ तक का एक बार के लिए। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया होता, तो 2x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा ये तो मेरा कॉमन रिले कट गया होता, यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ y1। अब वो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो गया था माइनस y1
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो कॉमन निकालना चाहते हो तुम लोग, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वो तुम पे। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? उसने यूनिटी बोला है बच्चे मेरे, एंड रेडियस यूनिटी, यूनिटी है ना 1 होता है, तुमको नहीं पता तो वहाँ पे लिख लो। एक बार आप लोग 6, 7, 8 फटाफट करोगे। क्या बेटा? हाँ बट ज़्यादा नहीं इसका है। उसके बाद फिर जो अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर बचेंगे ना फिर। हो गया गाइस? वही हो गया। यस हाँ बच्चा लोग, एग्जाम्पल नंबर 9, form the differential equation of a circle which passes through origin and center is on x axis. Better question amongst those that we have done right now. देखो सेंटर इज ऑन सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है मान लो ये है, एंड द सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये रेडियस भी ए हो जाएगा, सेंटर ए कॉमा 0 हो जाएगा इस समय पे, करेक्ट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फेयर इनफ यहाँ तक का वही अब डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू माइनस वाई वाई वन आ रही है और a की वैल्यू x प्लस वाई वन आ रही है। ये दोनों चीज़ों को मैंने अगर ओरिजिनल इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया होता तो माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई वन का होल स्क्वायर हुआ था। ओपन अप किया मैंने वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वन प्लस वाई स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर। ये कट गया होता तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वन हो गया था मेरे लिए। फैन ऑफ यहाँ तक का एक बार क्लिक करिए इसको सॉल्व। इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचेगी जो इजी है बट उसमें इंटीग्रेशन का काम पड़ता है बट वो इजी है, वो इतनी भैताड़ो जैसी बोर नहीं है, वो नहीं पता टका। इसके बाद का एक था क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, वो एक्सरसाइज कट गया है और एक एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनके वो कट चुका है। 2 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल सर 4 हाँ वो ये 4 सब पार्ट से करेक्ट। हाँ पर वो इतने बड़े नहीं, वो ईजिली हो जाएगा। कल तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अपना तो आपको ये चैप्टर के आगे नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा मैं। नहीं अपन रिविजन क्लासेस लंबी ले लेंगे बट वैसे भी थर्सडे को मैं मोस्टली क्लास ले नहीं रहा हूँ, फ्राइडे बचने वाला है तो कर लेने देना, मेरे को क्यों गुस्सा कराने देता तू। चलो बढ़े आगे। चुप रहे पगले। हाँ देखो हम रुके थे रहे ओनली कहते गेटिंग ओल्डर बेबी के लिए। डिलीवरी बॉय से तो सामान उसके पास है ना अभी। उसका कर्ल फिक्सर आया है, कर्ल फिक्सर ना, कर्ल क्रीम आया है। जिनके बाल कर्ली रहते हैं वो लोग क्रीम लगाते हैं। वही आया है ना, सच बता। रुको सब लोग 2 मिनट, तो रुकू कि नहीं रुकू। बच्चे लोग पढ़ो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार। पागल हूँ मैं ऑब्वियसली ब्रादा। देखिए तेरी कोई इज्जत नहीं कर रहे यार ये लोग, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। मज़ा बहुत आ रहा है बट पसंद नहीं आ रहा है। बेटा कल छोड़ दी ना तेरे को। सोचा हीर तो एक चॉकलेट में बिक गई तो वो बोल रहा हूँ मैं, वो इसमें बोल रहा हूँ। हाँ क्या 300 रुपये की 300 रुपये की कौन सी चॉकलेट आती है भाई। सही में भाई इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। चलो अब ध्यान दो बेटा, हीर का OTP चले गया वहाँ पे नहीं गया। अच्छा रुको वही जो हीर का OTP जाने दो। और देखो एक देखो इतनी इज्जत है किसी से बात की उसने लाइफ में देखा सुनना अभी के लिए।
भाई किसी को हाथ लगे हीर ने थैंक यू बोली है इसके पहले। मुझे अंदाजा नहीं है मैं कितने, मेरे अंदर नित्यम जैसे नहीं है, मैं मेरे अंदर बेसिक एटिकेट्स है। मुझे तो लाइफ में थैंक यू नहीं बोली है हीर ने। झूठे हो आप। ओके, पूछा आपसे वाह बोल पूछा आपसे वाह पूछा आपसे। अभी तो व्हाट्सएप पे झिलते कैसे मैं होता तो ब्लॉक कर दिया होता। चलो अब ध्यान दो भाऊ। बेटा अब ये क्वेश्चन ना अच्छा है हीर, बेटा अब ध्यान देना। एक बार के लिए एग्जाम्पल 10 मन में पढ़िए। आपको फिक्स्ड पॉइंट्स दिया है a,0 और -a,0। दैट सिंपली मीन्स ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं है। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट जो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते थे। यहाँ पे a की कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो वो चेंज नहीं होगा। तो ओवर हियर वो हिला के टेबल a is not an arbitrary constant। पहली बात ये हो गई जो आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है लिखेंगे। दूसरी चीज वहीं पे बुक में ही, दूसरी चीज रुको रुको एक बार सुन लो बे, रुको ना बे। मैं तो लिख रहा था ये तो मैं 10 बार बोल रहा हूँ रुको रुको रुको, मेरे को बताओ बताने दो। मैं थोड़ी उसके गौरांश के कान में बोला अभी भी। मेरे कान बंद है। अब देखो उसने ना जो तरीके से सॉल्व किया हुआ है अपन उस तरीके से नहीं करेंगे। अपने को ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक a,0 है, दूसरा -a,0 है, जिस पे सर्कल पास हो रहा है, समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर। अब तुमको ये याद है क्या, अगर एक सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बनाऊंगा तो पक्का से सेंटर से पास होने वाला था। हाँ, क्या ये वाले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस ही हो रहा है? तो सेंटर विल स्टार्ट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। तो उसको कैसे लिखोगे आप, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे। सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord of a circle passes through center ये बनाना, hence center lies on y axis in this case। 0, कुछ b मान लो, इसको मैं कैपिटल B मान लो जान पूछो। एक बार आप लोग इतना वहाँ पे लिख लो प्लीज़ चीज़ें। उनका सोल्यूशन बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर, hence center lies on y axis in this case। और डायग्राम में बना दो। परपेंडिकुलर। तू ना गौरांश के साथ बैठा कर, जिसे मैं जब गौरांश को कान में बताऊँ चाहिए तो तू भी सुन ले। नहीं तो उसका ध्यान ही नहीं है, मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ वो चीज़। अरे नहीं मैंने सुना बट मेरे को समझा नहीं। ध्यान है मेरा। ओ सेंटर, hence center lies on y axis in this case। अब देखो क्या ये सर्कल का सेंटर 0, b हो गया है। अब मेरे को रेडियस निकालना है, वो या तो ये लेंथ निकालूँ या ये लेंथ निकालूँ। तो देखो अभी के लिए सेंटर मेरा है 0, b और रेडियस हो जाएगा √0 - a का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर, विच विल मेक इट
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। यहाँ पे बी मेरा पैरामीट्रिक वो है, कहते हैं कांस्टेंट है। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कैपिटल b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। अरे नहीं किताब में तो सॉल्व करो पागल जैसे बैठ नहीं, बुक में ही सॉल्व कर ले, वहाँ पे वहीं पे बुक में ही सॉल्व कर ले। यार दिमाग कुछ बोल रहे नहीं है आप लोग। गाइस ये समझा तो है ना, छाप तो नहीं ना ब्लाइंडली तुम लोग। क्या लगता है इसको? सॉल्विंग के दो फिजिक्स का एग्जांपल करवाओ। ऑब्वियसली उसका होमवर्क नहीं दूंगा मैं तुमको। चलो अब गाइस ओए, अब ये नेक्स्ट वाला भी जो एग्जाम्पल है ना, वो अगेन मैं इस तरीके से नहीं करता जो इन्होंने किया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग देयर एक्स सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। मान लो कुछ a,0 और रेडियस r है मेरा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे पास दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो गए।
सेंटर मैंने मान लिया है कुछ कैपिटल ए मान रहा हूँ जानबूझ के मैं, और रेडियस कुछ आर, तो मेरे पास दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट चल रहा है यहाँ पे। इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं सेकेंड ऑर्डर तक लेके जा सकता हूँ मैं इसको, तो 2x माइनस ए प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। टू भी कॉमन ले ले, कट गया। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है बताइए तुमको। इक्वेशन 1 यहाँ से मैं निकाल दिया x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस y1, उसको वहाँ पे ऊपर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ पहले ही, सब्सटीट्यूट सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। तो उससे क्या आ गया बेटा मेरा माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको खोला भी है ना वो, तो वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, तो वाई स्क्वायर इंटू y1 के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 प्लस y1 का स्क्वायर, ये 2y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y y1, ठीक है ना। ये इतना इसी का हुआ है डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनली आंसर ऐसा बन रहा है यहाँ का 2y1 y2 y स्क्वायर प्लस 2y y1 क्यूब प्लस 2y y1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2y y1 कॉमन निकले, कट रहा है, तो बच रहा है y y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ वही है, इसमें ए और आर आर्बिट्रीज है ना। करेक्ट। वो लोग जो ले रहे हैं ना फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अपन वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या लिखा है आपने? 0 है बेटा वो। हार्दिक, ओए हार्दिक, करना कुछ, होमवर्क भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑनलाइन में सबसे टायरिंग भी होता है, क्या टायरिंग भी होता है ऑनलाइन में। बेटा, एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो ख़त्म हो जाएगा, फिर इतना कोई स्ट्रेसफुल भी नहीं है कुछ भी आगे का। फिर एक चैप्टर मेरे को जो बहुत बोरिंग लगता है, जो मेरे को जमता भी नहीं अच्छे से पढ़ाना, वो वाला, हाँ, स्टैटिस्टिक्स। नहीं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ईजी है, वो इशू नहीं है, स्टार्ट इशू होता है मेरे को बस। बुक दिखाइए बेटा। चार चैप्टर बचेंगे और वो भी बड़े नहीं है कोई भी उसमें से, स्टैटिस्टिक्स है ना। स्टैट्स बड़ा नहीं है बेटा। कौन सा ये ईएमआई वाला बड़ा है कि कोई एक बड़ा है? नहीं, टाइम बेस्ड डेटा तो बहुत बोरिंग है और सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन बहुत है उसके अंदर। कौन से चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं है? हमको कभी एबीसीडी का कैलकुलेशन होता है, कभी 1 2 3 का होता है। मैथ्स में नंबर हटा के y x और y से खेल रहे हो। अब पावर में आता है नंबर, हाँ, वाई स्क्वायर में 2 देखने मिल रहा है ना तेरे को, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ वाई चाहिए तेरे को। बड़े आगे तो लॉग का बेस भी नंबर नहीं है, ई है वो भी। चलो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका रेडियस आर दिया गया है।
तब आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ ए और बी रहेगा कि रेडियस तो फिक्स्ड है मेरा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर ओनली ए एंड बी, 2 times x minus a plus 2 times y minus b into y1 इक्वल्स टू 0, यानी बेसिकली वो 2 भी कॉमन ले काट दिया बेटा मैंने। अब एक और बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो 1 प्लस y माइनस बी इंटू वाई टू प्लस y1 इंटू ओ y1 स्क्वायर, एक समझो क्या, रुक जाओ, मैं ये यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू आ रही है y माइनस बी इंटू वाई वन विथ अ नेगेटिव साइन, तो पहले तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी इंटू वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बेसिकली वाई माइनस बी होल स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें से बेटा मैंने वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दिया होता तो वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट करना तो चाहता हूँ बट थोड़ा क्रेजी तो है ये भी, तो देखते हैं एक बार के लिए। इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा का मैंने, तो पहला वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन और दूसरा वाला y1 स्क्वायर का डिफरेंस 2y1 और y1 का डिफरेंस y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y माइनस बी इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस बी एक कॉमन निकल के कट तो रहा है और y1 भी कॉमन निकल के कट रहा है। देखो y माइनस बी एक कट गया और एक y1 भी कट गया, तो 2y माइनस बी वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 भी कट गया बेटा, ठीक है ना। बेटा कॉमन निकल के आर एच एस में 0 है ना, तो वहाँ भेज दूंगा ना मैं, ठीक है। तो ये हो गया है, तो बेसिकली अभी मेरे y माइनस बी की वैल्यू आ रही है माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई टू। अभी एक सेकंड, क्या ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। अभी रुको रुको रुको, बहुत अजीब सा उनका भी आंसर है, फाइन नॉट रॉन्ग। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, आ रहा है अपना आंसर। पहले मैं थर्ड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैं सेकंड में जैसे सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट थर्ड इन सेकंड, ठीक है ना। तो मेरे x माइनस ए की वैल्यू फाइनली मेरी ये ऐसी है कि जिसमें ना कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे x माइनस ए की आर्बिट्री कांस्टेंट थी, तो माइनस ऑफ क्या y माइनस बी ना, हाँ तो माइनस y माइनस बी इंटू वाई वन, माइनस माइनस कट के बेसिकली x माइनस ए की वैल्यू आ रही है वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन द होल बाय वाई टू। ये हो गया मेरा x माइनस ए, ये हो गया मेरा y माइनस बी। अब थर्ड और फोर्थ को मैं फर्स्ट इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर पा रहा हूँ फाइनली, सब्सटीट्यूटिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वो क्या हो जा रही है बेटा मेरे लिए, वाई वन स्क्वायर प्लस 1 वाई वन बाय वाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी एन हो जाएगा माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा कहीं से भी ये कैलकुलेशन मेरे को तो आसान नहीं लग रहा है, तुम्हारा मेरे को पता नहीं। तो वाई वन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू का स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पूरे में से वाई वन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो वाई वन स्क्वायर प्लस 1 बच गया इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू
y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन y2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और y2 स्क्वायर को मैं वहाँ भेज सकता हूँ। देखिए ये आंसर है क्या, उसने अंडर रूट लिया हुआ है क्या, ये है ना। हाँ देखो गाइस, कैलकुलेशन क्रेजी थे मेरे, कोई रटे हुए नहीं है। अब मैं तुमको सिर्फ समझाता हूँ मैंने क्या क्या थॉट प्रोसेस दे रहा था कहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया, वो कॉमन वॉमन निकाल के काट कुटा के आई रीच्ड अप ओवर हियर। मैंने जब ऐसे ही नोटिस किया कि मैं अगर इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट वैसे कर रहा हूँ ना, तो मेरा a तो उड़ जा रहा है, वहाँ पे y माइनस बी जैसा कुछ बच रहा है, तो मैं कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करूँगा कि मेरा a भी हट जाए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। इसलिए मैंने ना स्मार्टली x माइनस ए निकाला और वो वाली इक्वेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया कि अभी का मेरे को लगा कि एटलीस्ट अभी के लिए a तो पूरी तरीके से उड़ गया है। तब मैं ये होप कर रहा था कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y माइनस भी पूरा पूरा उड़ जाएगा, यानी b पूरा पूरा उड़ जाएगा। मैंने डिफ्रेंशिएट किया वगैरह वगैरह, पूरी मेहनत किया, सब मेहनत करने के बाद में भी मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा y2 पे अटक, अब y माइनस बी की वैल्यू अटक रही है अभी, तो मैंने वहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकाल दिया। y माइनस बी की जब वैल्यू आई, इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग दैट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी, मैंने यहाँ से क्यूटली x माइनस ए की वैल्यू भी निकाल दिया, y माइनस बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो x माइनस ए की नॉर्मल वैल्यू आ गई जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था। देखो यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, y माइनस बी की वैल्यू में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ये y माइनस बी की जगह पे ये लिख दूंगा मैं पूरा का पूरा, तो अपने आप मेरा x माइनस ए में भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचेगा। तो इसलिए इक्वेशन 3 को मैंने सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। जैसे ही वो किया मेरे भाई x माइनस ए की वैल्यू भी आ गई विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट, y माइनस बी की तो विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट आई भी थी थर्ड में, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट किया। हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन था, करिए बेटा प्लीज इसको भी। अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार मार्क कर लो। एग्जाम में और कुछ नहीं, यानी आपको इक्वेशन नहीं बनी हुई है, बनी हुई भी आए और सब करना पड़े सॉल्व, तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई इतना आसान नहीं है। एक बार नीचे स्क्रॉल करो, मैं ऐड देखो। कौन सा वाला बेटा, क्या जहाँ कुछ बोला है, वो सब ठीक है। हार्दिक को लिखना कुछ नहीं था, वो तो जान पूछ के नहीं चला था। बेटा आपके इसमें ना मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक्स, कहते हैं इकोनॉमिक्स ओलंपियाड करके एक है, तो यू कैन जस्ट चेकअप विद इट इफ़ यू गाइस विल बी इंटरेस्टेड। इकोनॉमिक्स ओलंपियाड SRCC का एक रहता है हर साल का, तो कभी कभी अपने बच्चे जब रहते हैं वो उसमें कोई भी प्रेजेंट बैच में, तो वो लोग शेयर करते हैं। तो इस साल थी एक को नेहा पठानू, उसने मुझे भेजी है, तो तुम्हारे ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, यू कैन जस्ट चेक विद इट।
बोर्ड्स के प्रेप और CUET के में भी हेल्प हो जाता है इससे, या अगर आपने उससे प्रेप किया तो इसका हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे एलुमनाई ग्रुप में भी आया है वो? बड़े आगे हैं? हाँ चलिए, शाहू रुक जा। अब ये शायद से इसमें कौन सा था अभी? ये वाला किया ना अपन ने, 12th वाला किया ना अभी, 13th वाला इजी था। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग देयर वर्टाइसेस एट ओरिजिन एंड एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेसिकली ये वाला ऐसा कुछ है वो, ठीक है। इसे फोकस को a,0 में मान लूंगा अगर, तो मेरे लिए सिंपल सी इक्वेशन y² 4ax बन जाएगी। a को एलिमिनेट करना है मेरे को, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, करेक्ट। तो ये 4a की वैल्यू उसमें अगर डाल भी दिया मैंने यहाँ पे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट 2 in 1, तो क्या हो जाएगा मेरा y² 2y y1x, एक y से y कट जाएगा, खत्म। तो y इज इक्वल टू 2x y1 आइला। अच्छा, उसने y वगैरह कॉमन निकले, काटा नहीं है, वही अपना भी। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये? आर्बिट्री कांस्टेंट पर बोल रहे। नेक्स्ट है सिंपल सी है, तुमको इंटीग्रेशन आने चाहिए बस। अब इंटीग्रेशन भले तुम्हारे को लंबे 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 लगेंगे कुछ कुछ। कितने क्वेश्चन थे होमवर्क के? अभी छोड़ रहा हूँ मेरी माँ, हाँ गुस्सा मत कर मेरे पे। तुम्हारे आई थिंक टिल 4th हो गए थे ना, तो 5th to 10th तुम्हारे को होमवर्क रहेगा, 6 क्वेश्चन है। हाँ बची हुई पूरी, 3rd 8.3। बेटे प्लीज़ करके आना, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आई कैन मेक इट आउट। थोड़ा टायरिंग सेशन था तुम्हारे लिए आज का। हाँ बच्चे, 10th लास्ट तक का।